कोई तो बाँट सकेंगे ना, जो स्वयं में कमी कमजोरी खुद संपूर्ण नहीं, फूल नहीं, तो बाबा कहते हैं फिर दूसरों के बाँट नहीं सकते। तो अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। कैसे बनेंगे? वाणी से परे। वाणी से परे की स्थिति माना निर्वाण। निर्वाण माना परम धाम। तो जितना जितना हम वहां रहेंगे बुद्धि से, मन से, तो बाबा कहता है विश्व के आगे सैंपल बनेंगे। आपके छोटे छोटे भाई बहने यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। तो आप क्या करेंगे? अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे? बाबा कहते हैं उन्हों की पूर्ण करेंगे या अपनी? सभी को दिल से कह कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहता है मैं कहूँ और आप बनो, या फिर वायुमंडल है तब हम इच्छा मात्रम अविद्या बने, ऐसे नहीं। हमारे दिल से, बाबा कहता अंदर से वैराग्य हो बेहद का, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या, भी कुछ नहीं चाहिए, अंदर से बाबा कहता है निकले। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। अभी बाबा कैसे बाबा से चतुराई करते हैं बाबा बता रहे हैं। होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है, होती अपनी इच्छा है, लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। तो बाबा तो भाव बुद्धिवानों की बुद्धि है, हर एक के अंदर के भाव को जानता है। वही एक है जो हर एक की उनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म भावना को भी, हम खुद अपनी भावना को नहीं जान सकते लेकिन वो जानता है। तो वो कहता है कि कई बच्चे चतुर होती अपनी इच्छा है, कहते हैं सेवा के लिए। चतुर सुजान से चतुराई, बाबा चतुर सुजान, तो उससे भी बाबा कहता है चतुराई करते हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। बाबा कहता है मैं डायरेक्ट नहीं बताता, लेकिन ड्रामा ही उनको बता देता है। वह कैसे? हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप, हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। हाँ, तो बाबा कह रहा है हद की इच्छा पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता है। बाबा कहते बाहर से दिखता है कि ये प्राप्ति हुई है, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती रहती है। माना एक इच्छा बाबा ने पूरी कर भी दी, ड्रामा अनुसार हो गई, तो उसके पीछे बहुत सारी और इच्छाएं पैदा होती है। तो बाबा कहते हैं भले लगता है कि प्राप्ति हुई, लेकिन प्राप्ति नहीं है, वो तो हमें और ही उलझन में डालती है और से बाबा से दूर ले जाती है। एक इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है। तो इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। तो जब मन उलझता है, एक इच्छा हुई पर और इच्छा हो जाएगी, तो बाबा कहते हैं मन तो फिर और उलझन में फंसेगा। तो ये एक इशारा है कि हमें एक भी इच्छा नहीं रखनी है। बाबा कहता है वो हमें सूक्ष्म में इशारा मिलता है कि हम फिर उलझते हैं व्यर्थ में। तो बाबा कहता है बाहर से कितना कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, लेकिन यह मन की उलझन को छिपाने का साधन करते हैं, मन को छिपाते हैं। उलझन को बाबा कहते हैं मन की उलझन को छिपाने का साधन करते, माना हम ही अपने मन को उलझने का ही एक साधन क्रिएट करते हैं। बाबा कहता है अंदर मन तृप्त नहीं होगा, फिर भी बाबा कहते हैं भले तृप्त हो गई इच्छा, बाहर से लगती है कि पूर्ण हो गई,
क्योंकि सेवा का नाम दिया तो ड्रामा अनुसार हो गई, पर बाबा कहते हैं फिर भी अंदर आत्मा तृप्त नहीं होगी, मन तृप्त नहीं होगा, संतुष्ट होगा। तो अल्प काल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था व यह दिल का गीत कि बाप मिला संसार मिला, यह नहीं गा सकता। ये स्वयं ही स्वयं को चेक कर सकते, कोई और हमें नहीं चेक करता। तो बाबा कह रहा है भले बाहर से बोलेंगे तृप्त है बहुत अच्छा, पर अंदर बाबा कहता है वो दिल से नहीं गाएगा कि बाप मिला तो संसार मिला, कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या, वो अंदर से दिल नहीं गाएगा। वह बाप को भी कहते हैं आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए, यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। बाबा कह दिया बाबा ने कि जो हम अंदर से चाहिए चाहिए होगा, वो चाहना की तृप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा है, इच्छा का अंत नहीं होता। तो समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम अविद्या का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। माना विश्व की आत्माएं हमें देख, उनको ये रियलाइज होगा कि ये डायरेक्ट चैतन्य में भंडार है, किसका? ज्ञान गुण शक्तियों का जो अविनाशी खजाना है, उसके हम भंडार दिखाई देंगे। भिखारी बन आएंगे, यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो, क्योंकि वो खाली आत्माएं स्वयं इतनी तमो प्रधान बन जाएगी, अवस्था से नीचे चली जाएगी उनकी स्थिति, तो उनको लगेगा कि ये लोग तो पूरा भंडार है, भरपूर है, संपूर्ण है। बाबा कहते हैं वो ये आवाज दूसरी वाली आत्माओं की आपकी तरफ आएगी। अभी तक ढूंढ रही है कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट समझ नहीं सकते। दुनिया वालों को भी ये फील होता है कि कोई तो है जो हमें प्राप्ति कराता है, लेकिन पता नहीं चलता स्पष्ट कि कहाँ से आ रही है मदद, तो वो समझ नहीं सकते। लेकिन अभी समय का एरो, बाबा कहता है तीर लगेगा, माना समय दिखाएगा। जैसे रास्ते दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहाँ जाओ, ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहाँ जाओ। जैसे स्कूल में भी डायरेक्शन में एरो लगाया होता है ना कि इस टाइप एंटर है, ऐसे साइन दिखाई होती है ना एरो की, तो बाबा वो कह रहा है कि तीर का जो निशान लगाया होता है दिखाता है कि यहाँ जाओ, ऐसे ही उन आत्माओं को भी अनुभव होगा कि इस तरफ जाओ, इस आत्मा के पास जाओ, माना बाबा के बच्चे के पास जाओ, ऐसे उन आत्माओं को भी पता चलेगा। समय भी आपका सहयोगी बनेगा। यहाँ जाओ, हाँ ऐसे भरपूर भंडार बने हो। बाबा ने पहले पूछा ये अनुभव होगी, अनुभूति होगी आत्माओं को कि यहाँ जाओ, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा। देखो बाबा को भी कितना बच्चों पर निश्चय है। बाबा कहता है आप ही बने थे, आप ही बनने वाले हो, तो बाबा कहता है समय भी आपका सहयोगी बनेगा। माना हम समय पे नहीं बनेंगे, समय हमारा टीचर नहीं बनेगा, तो बाबा कहता है शिक्षक नहीं सहयोगी बनेगा, माना हमें मदद करेगा। तो बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा कह रहा है कि हम सोचेंगे कि हम अंत में भरपूर हो जाएंगे, अंत में पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहता है नहीं, अभी ही करेंगे, बाद में करेंगे तो पूरा सतयुग की शुरुआत से हमें
ऊपर से नीचे ड्रामा में आने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राप्ति थोड़ी की है तो थोड़े समय के बाद आएंगे, हम परम धाम में ज्यादा रहेंगे। तो बाबा इसीलिए कहता है कि बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो। हम सभी बच्चे विश्व का आधार मूर्त है। कल भी बाबा ने कहा था ना वरदान में कि आपका संकल्प विश्व के, पूरे विश्व के आप निमित्त बनते हो, क्योंकि आप एक्टर हो विश्व के स्टेज पर। तो हमारे संकल्प की असर पूरे विश्व पर पड़ती है। तो बाबा कहता है व्यर्थ अगर हमने चलाया तो पूरे सृष्टि के माना पूरे विश्व की आत्माओं के हम व्यर्थ चलाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए बाबा ने कल कहा था ना, संकल्प को भी चेक करके हमें व्यर्थ का खाता समाप्त करना है, तभी एकाग्रचित बनेंगे। तो वही बाबा यहाँ कह रहे हैं, हम सभी आधार मूर्त है विश्व के। विश्व के आगे जहान के नूर हो, माना पूरे जहान, जहान माना सृष्टि को जो मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है, वो लाइट, प्रकाश, नूर हम है। जहान के कुल दीपक हो, पूरे सृष्टि के कुल दीपक। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। बाबा क्या कह रहे हैं? जो भी श्रेष्ठ महिमा है, भक्ति में भी जो गायन है, बाबा कहता है, और बाबा भी हमारी जो महिमा करता है वो श्रेष्ठ महिमा के हम पात्र है। तो वो महिमा बाबा कहता है सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। अभी बाबा चाहता है जो बाबा देखता है वो हमें ही भी अपने आप को देखे। समझा? सभी आए हुए विशेष सेवाधारी को विशेष स्नेह स्वरूप से बाप दादा स्नेह की स्नेह की स्वागत कर रहे। बाबा स्वागत, वेलकम कर रहा है हमारा। तो राइट हैंड बच्चों को समानता की हैंडशेक कर रहे। बाबा हमारे से हैंडशेक कर रहा है, राइट हैंड बच्चे हैं हम। भले पधारे। अच्छा, बाबा कहता है भले मधुबन आए, बहुत अच्छा। सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को विश्व के आधारभूत हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितने सारे टाइटल दिए बाबा ने। विश्व रक्षक, विश्व की रक्षा करने वाले, आधार मूर्त, विश्व कल्याणकारी, श्रेष्ठ कामना की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा संपन्न तृप्त आत्माएं। बहुत सारे वरदान बाबा ने टाइटल दे दिए। तो वही याद रखना है। आज बाबा ने क्या कहा था, मुझे कौन से टाइटल से संबोधित किया, बार बार याद करना है। अभी बाबा मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से मिल रहे हैं। सेवाधारी बच्चों ने सेवा के प्लान मन में तो बना लिए होंगे, बाकी मीटिंग के संगठन में साकार में लाने के लिए वर्णन करेंगे। जो मीटिंग होती है ना, वो बाबा बता रहे कि पहले से प्लान बना के आते हैं, लेकिन सबके आगे प्रत्यक्ष करते हैं। जो भी सेवाएं चल रही है, हर सेवा अच्छे से अच्छी कहेंगे। बाबा कहता है जो भी हो रहा है अच्छे से अच्छा। जैसे समय समीप आ रहा है, समय सभी की बुद्धियों को हलचल में ला रहा है। समय अभी भी हम देख रहे हैं ना, अभी भी समय बहुत फास्ट चल रहा है, हर एक की बुद्धि को हिलाता रहता है। ऐसे समय प्रमाण ऐसा शक्तिशाली प्लान बनाओ जो धरनियों पर हल चले। हमेशा बीज डालने के पहले हल चलाते हैं ना, जैसे खेडूत भी जब कुछ डालना होता है तो पहले हल चलाते हैं, जमीन को अच्छी बनाते हैं, फिर डालते हैं बीज में। तो बाबा कह रहे हैं हमेशा धरनी पर हल चला के ही बीज बोया जाता है।
हमेशा बीज डालने के पहले हल चलाते हैं ना। हल चलाने में क्या होता? हलचल होती है और इसके बाद जो बीज डालते हैं वह सहज सफलता को पाता है। जमीन अच्छी होगी तो जल्दी स्प्राउट होगा बीज। तो बाबा भी कह रहे हैं हलचल आत्माओं में होगी तभी तो बाबा को पहचानेंगे। तो पहले आत्मा में हलचल होगी तभी बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान डालेंगे बीच में तो फिर वो तुरंत पहचानेगा, फल निकलेगा। तो बाबा कहता है कौन सी हलचल का? जैसे आज सुनाया, कोई है, यह तो सब जानते हैं, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल नहीं चला। तो भगवान ही है जो निराकार अभी आया हुआ है, वो ही मदद कर रहा है, वहां से ही शक्ति आ रही है। वो आत्माओं को पता चले, बाबा कहता है वो प्रत्यक्ष करना है। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुंचे है, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। दूसरे दूसरे वाले को भी मानते हैं ना, सिद्धि सिद्धि वाले को भी मानते हैं। बाबा कहता है वो बोले आत्माएं कि यही एक परमात्मा है निराकार, वो ही हम सबकी गति सदगति दाता है। बाबा कहता है वो समझे आत्माएं, ये तीर लगाओ। इस टचिंग के साथ ऐसी आत्माएं आपके सामने आए। जब ऐसी हलचल हो तब ही प्रत्यक्षता हो। इसकी विधि क्या है? बाबा हमें पूछ रहा है कि ऐसा करने की विधि क्या है। जैसे सब विधि चलती रहती है, भिन्न भिन्न प्रोग्राम करते रहते हो, कॉन्फ्रेंस भी करते हो, तो दूसरों की स्टेज पर भी जाते हो, अपनी स्टेज भी बनाते हो, योग शिविर भी कराते हो। यह सभी साधन समीप तो लाए हैं। और जो शंकाएं थी, माना जो डाउट्स थे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, बाबा कहते हैं जो शंकाएं थी उन शंकाओं की निवृत्ति भी हुई है। माना अभी बहुत पहले जैसा विरुद्ध नहीं, अभी डाउट क्लियर हो गया है, समीप भी आए हैं। लेकिन अभी वर्षे के अधिकारी वर्षे के अधिकार के समीप आवे, माना डायरेक्ट परमात्मा को पहचान ले तो अपना हक ले। बाबा कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का, वो इसी तरह से समीप लाओ आत्मा को। वाह वाह करने वाले तो बने, अभी वारिस बने। बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? वारिस क्वालिटी। अभी ऐसा कोई आवाज बुलंद हो कि यही सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं, बाप से मिलाने वाले हैं, बचाने वाले हैं, भगाने वाले नहीं। क्या पहले मान्यता थी कि ये तो भगाते हैं, घर बार छुड़ाते। बाबा कहते हैं ऐसे भगाने वाले नहीं, लेकिन उलझे हुए को सुलझाने वाले, फंसे हुए को बचाने वाले। तो अभी उसकी विधि, वातावरण ऐसा हो। बाबा कहता है ऐसा हमारा वायुमंडल वातावरण बनाना है। स्टेज की रूपरेखा भी ऐसी हो और सभी का संकल्प भी एक ही हो। वातावरण का प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए। प्यार का तो होता है, लेकिन शांति और शक्ति उसमें और थोड़ा एडिशन करो। स्नेह तो बाबा कहता है होता है, बाबा का बच्चा बनते हैं तो हम स्नेह से तो हर एक को देखते हैं, बात करते हैं प्यार से, पर उसके साथ बाबा कहते हैं अंदर इतनी हमारी साइलेंस की स्टेज हो, हमारी इतनी शक्ति हो, तो बाबा कहता है वो एडिशन करो। स्नेह के साथ शांति और शक्ति भी दूसरों को अनुभव हो। दुनिया के हिसाब से तो शांति भी अनुभव करते हैं और जगह से जाने से तो अच्छा है, कहता है शांति यहाँ मिलती है दूसरे स्थानों से तो, लेकिन ऐसा शांति का तीर लगे जो शांति सागर के सिवाय रह नहीं सके, इतना बाबा से अटैच हो जाए। तो बाबा कहता है बिना बाप के बच्चे रह नहीं सके। यह आपकी संग का रंग तो उतने समय तक अच्छा लगता है, लेकिन रंग में रंग जाए और यही रंग उन्हों को खींचता रहे, समीप लाता रहे, संबंध में लाता रहे, वह पक्का रंग लगाओ। सुनाया ना?
अभी तक जो किया है वह अच्छे से अच्छा है। बाबा अप्रिशिएट करता है कि जो भी किया वो बहुत अच्छा, लेकिन अभी सोना तैयार किया है, अभी नंग डालने हैं। बाबा कहता है अभी सोने का जेवर बन गया है, लेकिन उसमें अभी डायमंड्स लगाने हैं। आज की दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण शांति और शक्ति का अनुभव हो। चाहे एक घड़ी के लिए हो, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो अनुभव की शक्ति समीप संबंध में जरूर लाएगी। बाबा कहते हैं उनको ये अनुभव हो, भले एक सेकंड का हो, लेकिन फिर भी अनुभव ऐसी चीज है, ऐसी शक्ति है जो बाबा के और करीब खींच कर संबंध में आ जाए आत्मा। तो प्लान तो बनाएंगे ही, बाबा कहते हैं प्लान तो बनाएंगे ही। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत, उमंग, उत्साह पर खुश है। सेवा के शौक में रहने वाले बच्चे हैं, सेवा की लगन अच्छी है। संकल्प भी सभी का चलता जरूर है कि अभी कुछ नवीनता होनी चाहिए। नवीनता लाने के लिए पहले तो सभी का एक संकल्प होना चाहिए। बाबा कहता है हर बच्चे का मतभेद ना हो, एक ही संकल्प हो। ये पहला संगठन पक्का हो, यूनिटी, तभी बाबा कहता है नवीनता हो सकती है। एक ने सुनाया और सभी ने स्वीकार किया। कहते हैं ना, एक ने कहा दूसरे ने माना, वही ज्ञानी, ऐसे कहते हैं। तो एक संकल्प में सदा दृढ़ रहो। अगर एक ईंट भी हिलती है तो पूरी दीवार को हिला देती है। एक ईंट हिली तो बाबा कहते हैं पूरी दीवार को हिला देती। एक का भी संकल्प इसमें थोड़ा सा कारण अकारण करणे सरकमस्टांस प्रमाण हल्का होता है तो सारा प्रोग्राम हल्का हो जाता है। बाबा हमारे संकल्पों का महत्व बता रहे कि ग्रुप में, बाबा के बच्चों में, संगठन में अगर एक का भी थोड़ा कोई कारण कुछ भी हो सकता है, बाबा उसमें नहीं जाते, लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का होता है तो बाबा कहता है पूरा प्रोग्राम हल्का हो जाता है। तो ऐसे अपने को दृढ़ संकल्प में लाके करना ही है, सबका सहयोग मिलना ही है, फिर ट्रायल करो। पहले से ये दृढ़ संकल्प हो, बाबा कहता है हर बच्चे का। वैसे बाप दादा सेवा से खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी सोने में नंग भरेंगे तो दूर से आकर्षण करेंगे। सोना है, येलो चमक रहा है, लेकिन फिर भी उसमें रंग बेरंगी या फिर जो नंग दिखाते हैं कलरिंग या डायमंड भरते हैं तो बहुत चीज अट्रैक्टिव ज्यादा बनती है। तो बाबा वो कहता है स्नेह तो है, लेकिन हमारी शांति और शक्ति उसमें और चाहिए। बाबा कहते हैं उसकी एडिशन करो। विदेश में भी बच्चे हिम्मत अच्छी रख रहे हैं, वह खुद भी आपस में हंसते रहते हैं कि माइक हमारा पहुंचा, आवाज भी हुआ, लेकिन थोड़ी आवाज वाला आया, बड़ी आवाज वाला नहीं। फिर भी इतने तक तो पहुंच गए हैं, हिम्मत तो अच्छी करते हैं। अच्छा, अभी बाबा कह रहा है आपका पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। हम ही देवी देवता थे, जो मंदिर में मूर्तियां है, बाबा कहता है वो पूज्य स्वरूप हमारा ही है, वो अभी प्रत्यक्ष करना चाहिए। पूज्य है, पूजा करने वाले नहीं। बाबा कहता है आप पूज्य है, पूजा करने वाले नहीं, क्योंकि अभी हमें पता चला कि हम ही देवी देवता थे, हम ही मंदिर में जो पूज्य पूजा करते थे वो हम ही थे। तो बाबा कहते हैं अभी आप पूजा नहीं करते, पूजा करने वाले नहीं है। यही हमारे इष्ट है, पूर्वज है, पूज्य है, यहाँ से ही सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होनी है। अभी यह अनुभूति हो। सुना है ना, अभी अपने हद के संकल्पों व कामनाएं समाप्त होनी चाहिए, तब ही यह लहर फैलेगी। बाबा चाहता है बेहद का वैराग्य। अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा है, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, यह भी समाप्त हो जाए। बाबा कहता है मेरा कुछ भी नहीं, ना स्वभाव मेरा है, ना संस्कार मेरे, सब कुछ रिकॉर्डिंग है, पार्ट में है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं निसंकल्प
आत्मा बाप समान। बाबा कहता है ये बार बार हमें करना है। बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, जो बाबा का है वही मेरा है। ओरिजिनल संस्कार तो वह है ना, वही जो परम धाम वाला जो बाबा का संस्कार है वही हर आत्मा का संस्कार है। ब्राह्मणों का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन न का विश्व परिवर्तन करने का आधार है। बाबा कहता है ब्राह्मणों का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो क्या करेंगे अभी? भाषण जरूर करना है, लेकिन आप भाषा में आओ और वह भाषा से परे चले जाए। माना हम बोले और वो निर्वाण का अनुभव करे, वाणी से परे चले जाए। भाषण जरूर करना है, लेकिन आप भाषा में आओ, वह भाषा से परे चले जाए, ऐसा भाषण हो। बोलना तो पड़ेगा ना, बाबा कहता है समझाना है किसी को तो बोलना तो पड़ेगा ना। आप आवाज में आओ, वे आवाज से परे चले जाए। माना उनका कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए। इतनी हमारे आवाज में बाबा कहता है शक्ति हो, एकाग्रता हो। बोल नहीं हो, लेकिन अनुभव भरा हुआ बोल हो। सभी में लहर फैल जाए। जैसे कभी कोई ऐसी बात सुनाते हैं तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी वैराग्य की लहर फैल जाती है ना, फैल जाती है। वह टेम्पररी होता है, लेकिन फिर भी फैलती है ना। बाबा कहता है ड्रामा में भी हम कोई सीन देखते हैं जो दुनियावी नाटक या मूवी हो, तो भी हम देख के फिर ऐसा अनुभव करते हैं ना। तो बाबा कह रहा है फिर भी वो लहर फैलती तो है ना। ऐसे अनुभूति हो, अनुभूति होने का लहर फैल जाए। अभी बाबा हमें कह रहा है कि हम बोले और वो बाबा के साथ चले जाए, शरीरीपन का अनुभव करे। तो होना तो यही है, बाबा कह रहा है होना तो यही है। जैसे शुरू में स्थापना की आदि में एक ओम की ध्वनि शुरू होती थी और कितने साक्षात्कार में चले जाती थी, लहर फैल जाती थी। ऐसे सभा में अनुभूतियों की लहर फैल जाए। किसको शांति की, किसको शक्तियों की अनुभूति हो, यह लहर फैले। सिर्फ सुनने वाले न हो, लेकिन अनुभव करने वाले हो। जैसे झरना बह रहा हो तो जो भी झरने के नीचे आएगा उसको शीतलता का, फ्रेश होने का अनुभव होगा ना। ऐसे वह भी शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते जाए। आज भी साइंस के साधन गर्मी सर्दी की अनुभूति कराते हैं ना। सारे कमरे में ही वह लहर फैल जाती है। तो क्या यह इतनी शिव शक्तियां, पांडव, मास्टर शांति शक्ति के सागर यह लहर नहीं फैला सकते हैं? बाबा हमें कह रहा है आप शिव शक्तियां हो, पांडव, मास्टर शांति सागर, मास्टर शक्ति सागर, तो फिर बाबा कहता आप ये लहर नहीं फैला सकते हो। अच्छा, कितनी विशाल बुद्धि वाले इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हर आत्मा ने स्वयं को और डायरेक्ट गुप्त रूप में आएगा। बाबा जो निराकार है उसको पहचाना, तो हर बच्चा विशाल बुद्धि है ना। तो बाबा कहता है कितना विशाल बुद्धि वाले इकट्ठे हुए हैं। शक्ति सेना भी बहुत है। मधुबन में एक ही समय पर इतनी श्रेष्ठ आत्माएं आ जाए, यह कोई कम बात नहीं है। हर एक बच्चा बाबा का, बाबा कहता है कोटो में कोई में भी कोई आत्माएं हैं। बाबा कहते वो सब आ जाए तो ये क्या कम बात है। अभी तो आपस में भी साधारण हो तो साधारण बात लगती है। एक एक कितनी महान आत्माएं हो,
हमें तो साधारणता में हम मिलते, हमें साधारण रूप ही दिखाई देता है, तो हम जितना बाबा कहता है उतने आप आपको ऊंचे नहीं देखते, पर बाबा तो देखता है ना पूरा 84 का जन्म, बाबा को पता है जो पूरा चक्र, तो बाबा तो जानता है कि यही मेरी देवकुल की महान आत्माएं है, तो बाबा तो इतनी ऊंची दृष्टि से हम सबको देखता है, लेकिन बाबा कहता है आप तो जैसे अपने को साधारण में देखते हो, साधारण बात लगती है। इतनी महान आत्माओं का संगठन तो सारे कल्प में ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक एक का महत्व कम नहीं है। बाबा कहता है एक एक बच्चा बाबा का बहुत ही महान है, साधारण नहीं है, कोई कम महत्व वाला नहीं है। अभी तो आप में भी एक दो को साधारण समझते हो। बाबा कह रहे हैं हम भी एक दूसरे को साधारण, क्योंकि हम वर्तमान को ही देखते हैं ना, तो फिर हमारी जैसे वृत्ति साधारण बन जाती है। बाबा कहता है आगे चल एक दो को विशेष प्रमाण विशेष आत्मा समझेंगे। विशेषता प्रमाण, हमारी बुद्धि भी समय अनुसार दिव्य बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी। तो बाबा कहता है फिर आप भी विशेषता प्रमाण विशेष आत्मा समझेंगे। अभी हल्की हल्की बातें नॉट ज्यादा होती है, माना हम कमी कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हम वर्तमान देह स्वरूप में देखते हैं, इसीलिए बाबा कहता है अभी हल्की हल्की बातें नॉट ज्यादा होती है, विशेषताएं कम, क्योंकि हमारी स्वयं की विशेषता इतनी नहीं हमने बढ़ाई है, इसीलिए बाबा कहते हैं फिर हम वो ही देहभान में देखते, इसीलिए हमें छोटी छोटी बातें ज्यादा नोट होती है। मन बोलता है ये ऐसा है ये ऐसा है, वो बाबा कह रहे हैं बैठकर सोचो तो एक एक कितने भक्तों के पूर्वज हो। बाबा कहता है ये सोचो कि मैं कौन सी इष्ट देवी थी, मेरे कितने भक्त थे, कितना मेरे में विशेषता है, तभी तो परमात्मा ने मुझे चुना। तो बाबा कहता है ऐसे सोचो एक एक इष्ट देव के कितने भक्त होंगे, कम हस्तियां तो नहीं हो ना। बाबा कहता है आप कम हस्तियां नहीं हो, एक मूर्ति का भी इतना महत्व होता, इतने इष्ट देव इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाए। बाबा कहता है एक ही जगह पे एक मंदिर में एक इष्ट या इष्ट देवी होती है, देव या देवी, तो भी कितनी आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, करोड़ों लाखों जाते हैं भीड़ में। बाबा कहता है ये सब इष्ट देव देवियां यहाँ इकट्ठी हुई है, तो कोई कम बात है, कितना महत्व होगा। एक एक बच्चा, बाबा क्या कहता है, हाँ इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाए, शक्तिशाली हो, परंतु आप आपस में भी छिपाया है तो विश्व से भी छिपे हैं, परंतु आपस में भी छिपाया है तो विश्व से भी छिपे हो। वैसे एक एक का मूल्य अनगिनत है। बाप दादा तो जब बच्चों के महत्व को देखते हैं तो नाज होता है कि एक एक बच्चा कितना महान है। अपने को भी कभी समझते हो कभी नहीं। बाबा कहता आप भी अपने को कभी ऊंचे स्वरूप में देखते हो, कभी साधारणता में, तो वैसे हो बहुत महान। बाबा हमें ये पक्का करा रहे कि बच्चे आप साधारण नहीं हो, आप वैसे हो बहुत महान, साधारण हस्ती नहीं हो। थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी, फिर आपको भी मालूम पड़ेगा कि हम कौन है। भगवान कह रहा है आपको भी जब मालूम पड़ेगा कि मैं कितनी महान हूँ, बाबा के थोड़ा सा समय नजदीक आने दो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, हम कौन है। बाप तो इसी महानता से देखते हैं, भगवान को तो पता है, बाप के आगे तो सब प्रत्यक्ष है ना। बाबा तो जानी जाननहार त्रिकालदर्शी नॉलेजफुल है, राइट। तो बाबा को तो सब पता है, हर बच्चे की स्टोरी क्या है। तो बाबा कहता है बाप के आगे तो सब प्रत्यक्ष है ना। अच्छा, एक क्लास यह भी करना कि एक एक की महानता क्या है। देखो अभी बाबा ने हमें होमवर्क दिया, बाबा कहता है एक ऐसी क्लास करो कि इसमें हर एक की महानता दूसरे को दिखाई दे। एक क्लास यह भी करना कि एक एक की महानता क्या है। अच्छा, ओम शांति
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत-बहुत शुक्रिया।